ओके ठीक है. सो हाय एवरीवन, आई एम मोलश्री एंड पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने एमबीए फाइनेंस करा है, जिसमें ऑफ कोर्स मार्केटिंग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था. एंड उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक इंटरनेशनल और इंडियन बैंक्स में जॉब किया. Specifically, I was into portfolio management services for HNI clients. But मेरे को corporate life उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, and art was something that I was always interested in. So after 3 years of working, I decided to switch my careers. Currently, I work as a freelance artist. तो उसमें भी मेरा प्राइम मीडियम डिजिटल आर्ट है. मैं काफ़ी सारा कमर्शियल काम करती हूँ, जैसे लोगो डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, बुक म्यूजिक एल्बम कवर्स, बुक कवर्स, थिंग्स लाइक दैट. वो एंड उसके अलावा मैं काफ़ी सारे स्ट्रीट आर्टिस्ट्स के साथ काम करती हूँ, उनको मैनेज करती हूँ, उनके लिए क्लाइंट्स ढूंढ के लाती हूँ, स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करती हूँ. सो दोज आर द 2 things that I'm currently focusing on. एंड आज का जो टॉपिक है उसमें आई एम गोना स्पीक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ये I feel has been very, very important for me to, make that switch from finance to दादा लास्ट स्लाइड फर्स्ट हो गया, तो पूरा आगे करके जो फर्स्ट स्लाइड है वो निकाल दीजिए. हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग ही है जिसके वजह से आई फील दैट without having any contacts or without having any network in the artistic field, मेरी फैमिली में या मेरे दोस्तों में कोई भी इस फील्ड से नहीं था, but due to digital marketing I was able to establish myself. Still ये एक ongoing process है definitely, but जो भी पिछले 2 सालों में 2.5 सालों में मेरे को काम मिला है वो I would say 99% इसी के वजह से है. एंड देन ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वर्ड ऑफ माउथ की वजह से भी रहता है. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे, कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, तो कैसे आप उसको एकदम स्क्रैच से विद ऑलमोस्ट जीरो और मिनिमल इन्वेस्टमेंट एक स्केलेबल बिजनेस के अंदर डेवलप कर सकते हैं. ओके, तो थोड़ा और नीचे जाएंगे प्लीज. लास्ट स्लाइड, 21st स्लाइड. नहीं तो मैं इससे भी ट्राई करती हूँ, अगर स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो. नहीं, ये ठीक है. स्क्रीन दूसरी बात, इसकी जरूरत क्यों है, एंड तीसरी बात, इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है. सो ये जो शब्द है वो ये जो वर्ड है, टर्म है डिजिटल मार्केटिंग, 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, डिजिटल एंड मार्केटिंग. डिजिटल का मतलब हम समझते हैं कुछ भी चीज जो हम सामने हमारे सामने स्क्रीन पर, स्क्रीन टैबलेट का हो सकता है, फोन का हो सकता है, कंप्यूटर का हो सकता है. मार्केटिंग के ही कॉन्टेक्स्ट में इसका ऑपोजिट है टैंजिबल, जैसे कि पेपर, जो कि अखबार, मैगजीन वगैरह में यूज होता है, या फिर कोई भी और मटेरियल जो कि बिलबोर्ड, स्टैंडीज वगैरह में यूज होता है. तो कोई भी जो नॉन टैंजिबल टाइप की मार्केटिंग होती है उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो अब जो समझने वाला कॉन्सेप्ट है वो है मार्केटिंग. मार्केटिंग क्या होता है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी आपको, बट अगर संक्षिप्त में बोले तो पोजिशनिंग योर प्रोडक्ट्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स, जिसका मतलब है कि मार्केट में बहुत से लोग एक ही जैसी चीजें बना रहे हैं. आजकल वो जमाना गया कि आप कुछ नहीं दादा, ये ज्यादा आगे हो गया है, सेकंड स्लाइड चाहिए. ओके, मार्केट में आजकल वो जमाना गया कि आप कुछ बहुत ही नया इन्वेंशन करके लाएंगे, कुछ यूनिक लेकर आएंगे. जो भी आप सोचते हैं उसके पहले ही उसे कोई बना चुका होता है. तो इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको क्या स्पेशल करना होगा कि ना सिर्फ कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचे, बट
आप उसे कन्विंस करें कि वो उस पे पैसे खर्च करके आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले। चाहे आप कितना ही अच्छा प्रोडक्ट्स बनाते हो, लेकिन अगर उसे कोई खरीदेगा नहीं तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। एंड इन द सेम वे, चाहे आप कितना ही बेकार प्रोडक्ट बनाते हो लोगों के ओपिनियन में, अगर उसे खरीदने वाले हैं तो आपको लोगों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड पूरी प्रेजेंटेशन में जहां भी मैं प्रोडक्ट बोलूं तो प्लीज समझिएगा, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है। सर्विसेज मतलब अगर आप कोई भी स्किल है आपके अंदर जिसको आप दूसरों को देते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप अच्छा टीचिंग करते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, या फिर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, या फिर कोई भी और स्किल है आपके अंदर, वोकेशनल स्किल है, तो ये भी आपका नॉन टैंजिबल प्रोडक्ट की तरह आप दूसरों को ऑफर करते हैं। गुड्स ऑफ कोर्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अगर आप कपड़े बनाते हैं, अगर आप खेती के द्वारा कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उगाते हैं जिसको आप सेल करते हैं, तो इनको गुड्स बोलते हैं। तो ये जो भी मार्केटिंग के बारे में हम बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए अप्लाई होगा। अभी जैसा हम समझ गए हैं कि मार्केटिंग क्या होता है, तो थोड़ा बहुत आपको ये भी समझ गया होगा कि मार्केटिंग कैसे करी जाती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, टीवी के इश्तिहार, अखबार में, रेडियो में, मैगजीन्स में, किसी भी चीज पे कैंपेन्स की। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो आपको मिलता है कि ये एक सर्फ एक्सेल का पैकेट खरीदोगे तो उसके साथ एक साबुन फ्री मिलेगा, या ये डाबर का तेल खरीदोगे तो उसके साथ एक कुछ नया उनका फेस पैक फ्री मिलेगा। ठीक है, कोई कॉन्टेस्ट चालू है, आप एक चिप्स का पैकेट खरीदेंगे, उसमें स्क्रैच करके नंबर आएगा, एसएमएस करेंगे तो आपको कोई गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, या फिर कोई सोशल मैसेज के अराउंड कैंपेन करते हैं, जैसे डाबर का ब्रांड है, हेल्थ को लेके वो कुछ कैंपेन कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस को लेके अगर कोई कैंपेन करते हैं, ठीक है, या फिर हो गया सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, मतलब कोई क्रिकेटर से, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी से एड्स कराते हैं। तो ये सब अपना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है। इसी का एक एक्सटेंशन है डिजिटल मार्केटिंग, जो कि ओरिजिनली एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग चालू हुआ था, बट जब से दुनिया में इंटरनेट फ्री हो गया या बहुत सस्ता हो गया, फॉर एग्जांपल इंडिया में 2014 से जियो आ गया, जिसकी वजह से इंटरनेट बहुत चीप हो गया, तब से डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूम कर गया है। एंड अभी ये मेन जरिया बन गया है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को इसने पीछे छोड़ दिया है। इवन दो इसमें भी आप सिमिलर काम करते हैं, अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स चलाते हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है कि इंस्टेड ऑफ सीइंग इट अराउंड देम, लोग इसको अपने मोबाइल फोन्स में देखते हैं। ठीक है, इसके सक्सेस का एक ही रीजन है कि आप बहुत ही कम पैसे में बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हम लोग के फोन्स पे एक ऑप्शन रहता है स्क्रीन टाइम चेक करने का, तो अगर आप लोग अपना चेक करेंगे या अपने कोई जानने वाले का चेक करेंगे, बहुत ही साधारण बात है आजकल की 4 से 7 घंटे कोई भी इंसान मोबाइल फोन पे बिताता है। ठीक है, अगर आप लैपटॉप वगैरह नहीं यूज करते हैं तो शायद आपके लिए वो और भी ज्यादा होगा। तो इससे बेहतर आज की तारीख में कोई तरीका है नहीं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स पर पहुंचने के लिए। एंड बेस्ट बात यह है कि इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट करना काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एंड उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि इसमें आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एड चलाया इंटरनेट पे, कितने लोगों ने उसे देखा, कितनों ने देखकर इग्नोर किया, कितने लोगों ने उस लिंक पर क्लिक किया, कितने लोग उस लिंक से आपकी वेबसाइट पर आए, वेबसाइट पर कितना टाइम बिताया, प्रोडक्ट आपका कार्ट में डाला बट खरीदा नहीं, या फिर दूसरी बार खरीदा है, रिपीट कस्टमर्स हैं। ठीक है, ये सब आपको डिजिटल मार्केटिंग में डेटा दिया जाता है। फेसबुक पे ऐड चलाएंगे तो फेसबुक आपको देगा, गूगल पे ऐड चलाएंगे तो गूगल आपको देगा, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये पॉसिबल नहीं है। आपने फॉर एग्जाम्पल करोड़ों रुपए खर्च करके अमिताभ बच्चन से ऐड करवा लिया, लाखों रुपए दे करके उसको सब जगह अखबार में दिया, हाईवे पे लगा दिया, ठीक है,
वहां पर आप बस उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत से लोग आपका एड देखेंगे और जब मार्केट जाएंगे अगली बार तो याद रखेंगे कि हमने उस चीज का एड देखा था तो इसको मार्केट में खरीदते हैं। ये टाइप का स्टैटिस्टिक्स आपके पास पॉसिबल नहीं है। और ये स्टैट्स मिलने की वजह से बेस्ट क्या होता है ना, आप अपना एड ऑप्टिमाइज करते रह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फीडबैक अच्छा, मतलब अगर आपको समझता है कि लोग एड देखकर नहीं प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या कार्ट में डालकर छोड़ दे रहे हैं, तो आप में भी आपको लगेगा ओके प्राइस में मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन ऑप्टिमाइज। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फीडबैक तुरंत मिलता है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन हैं, प्रेजेंट हैं, तो बहुत ही ईमानदारी से लोग अच्छा और बुरा दोनों बताते हैं। पहले के जमाने में कंपनीज को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे कस्टमर सर्वेज कराने के लिए, जिससे भी रिजल्ट्स इतने एक्यूरेट और इतने रिलायबल नहीं मिलते थे। मार्केटिंग कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा इस आप लगा सकते हैं कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जैसे आईआईएम हो गया, एमडीआई हो गया, एफएमएस हो गया, ये सब पूरी पूरी डिग्री कराते हैं मार्केटिंग में। ठीक है, 2 साल की डिग्री रहती है एमबीए इन मार्केटिंग। और अगर आपने कोई और स्पेशलाइजेशन भी किया है जैसे एचआर, ऑपरेशंस, फाइनेंस, तो भी कम से कम 1 साल तक आपके मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स रहते हैं। बैचलर लेवल पे भी डिग्री होती है। ठीक है, एंड अभी ऐसा हमको लगता है कि बहुत से लोग इंटरनेट यूज करते हैं, बट इवन नाउ प्रोबेबली 70 to 80% जनता होगी इंडिया की जो अभी तक नहीं इंटरनेट पे पहुंची है। सो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर और इसका स्कोप कितना ज्यादा है। ठीक है, नाउ दैट वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, अभी बात करते हैं कि इसकी जरूरत किसे है, या फिर अगर आप कहें कि ये मैं क्यों सीखूं, मुझे इससे क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख चुके हैं, कोई भी लेवल का, आप बिगनर लेवल पे हैं, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हैं, तो आप एक अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चालू कर सकते हैं जिससे आप दूसरों को ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप फ्रीलांस कर सकते हैं, मतलब आपको कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक फ्रीलांसर हूँ, जो भी कस्टमर मेरे पास आता है, क्लाइंट आता है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करें। या फिर आप एक छोटी सी कंपनी खोल सकते हैं कोई पार्टनर के साथ या अकेले, उसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड तरीका है, आप कोई बड़ी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी जॉब ले सकते हैं। बट ये जो तीसरा तरीका है, इसमें डेफिनेटली आपको कोई ना कोई डिग्री या सर्टिफिकेशन की जरूरत लगेगी अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव करने के लिए। बट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते जाते हैं, खुद की कंपनी चालू करते हैं, आप फ्रीलांस करते हैं, तो उसमें कोई आपसे डिग्री या सर्टिफिकेशन नहीं मांगेगा। उसमें आपका काम ही आपका पोर्टफोलियो रहेगा। अगर आप रिजल्ट्स दे सकते हैं तो कोई आपसे नहीं पूछेगा। ये तो हो गया एक डेडिकेटेड मार्केटिंग सिनेरियो का बात। दूसरा जो ऑप्शन है, जो आई वुड से रियल एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें आप एक अपना प्रोडक्ट या सर्विस, पहले तो आप ऑफरिंग डिजाइन करेंगे एंड उसको आप खुद ही मार्केट करेंगे रादर देन एम्प्लॉइंग समबडी। आपको एज एन एंटरप्रेन्योर सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, ऑपरेशंस, कस्टमर रिलेशनशिप, फाइनेंस, जो है सब खुद देखना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है जो आपको लगता है लोगों को पसंद आएगा या लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो उसे भी आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। एंड आज जिसका मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ वो एक ब्रीफ होगा कॉमन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे एड्स कैसे चलाए जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बिगनर लेवल की ही बात करूंगी। हाँ, और एंटरप्रेन्योरशिप में ही एक और चीज है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है तो आप खुद को एज अ ब्रांड प्रेजेंट कर सकते हैं। आजकल जिनको हम लोग इन्फ्लुएंसर्स या ऑनलाइन सेलिब्रिटीज बोलते हैं, जिनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास कोई प्रोडक्ट ऑफरिंग हो, वो खुद में ही एक ब्रांड रहते हैं, एक लाइफस्टाइल को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बट
वो लेवल तक पहुंचने के लिए, वो ब्रांडिंग करने के लिए भी आपको एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। एंड बहुत हम आई वुड से फॉर्चुनेट टाइम में रह रहे हैं कि आजकल रीजनल कंटेंट का बहुत प्रमोशन किया जा रहा है सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं या आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तभी आप ऑनलाइन कुछ सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जिस भी रीजन को आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी मदर टंग है, उसमें कंटेंट बनाइए, उसमें एड्स बनाइए, उसमें अपने आप को प्रमोट कीजिए। एंड दैट इज समथिंग विच प्रॉब्ली जिससे आपको और फास्ट सक्सेस मिलेगा इफ यू नो कंपेयर टू इंग्लिश या हिंदी में अगर आप करेंगे तो। ठीक है, अब क्यों सीखना है वो भी समझ आ गया है, तो नाउ बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो इंटरनेट जो है समवेयर इन द 90s शुरू हुआ था, बट आज की तारीख में वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन गया है और इतनी तेजी से इवॉल्व होता है कि आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो भी बहुत ज्यादा डायनामिक होती है। ठीक है, पहले अगर आप एक एड चला देते टीवी पे, आप उसको 4-5 महीने तक भूल जाइए। आपने चला दिया, वो रन करता रहेगा, आपको 4-5 महीने तक वेट करना पड़ेगा, क्या रिजल्ट आया उसको एनालाइज करो, फिर अगली बार क्या करो। इसमें जैसा कि हमने बात किया, आपको हर मिनट हर रोज फीडबैक मिलता है। ठीक है, जितना आप चाहें उसको उतना आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं जब तक आपको अपना स्वीट स्पॉट नहीं मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में वो होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग एप्स हैं, सबको पता है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन, सबके लिए अलग अलग आप म्यूट हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक की, बिकॉज आई थिंक ये एक ऐसा ऐप है जिसमें आज मैक्सिमम पॉपुलेशन है। ठीक है, एंड इवन जो पहले ओल्डर जनरेशन है, मम्मी पापा या दादा दादी लोग का जो जनरेशन है, जो कि पहले इंटरनेट से उतना कंफर्टेबल नहीं थे, आजकल वो सब भी फेसबुक पे हैं। सो बेसिकली एक टीनेजर से लेकर एक रिटायर्ड जो रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं उस तक के एज ग्रुप के लोग, मेल फीमेल दोनों, सब तरफ के आपको फेसबुक पर मिलेंगे। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका कोई ना कोई टारगेट ऑडियंस यहाँ पर आपके पास जरूर रहेगा। अच्छा, सारे के सारे एप्स में फ्री और पेड दोनों मार्केटिंग का ऑप्शन रहता है। पहले फ्री मार्केटिंग अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो उसमें आपको कोई एड्स चलाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका कंटेंट है उसको रेगुलरली डालिए। अगर आप रोज डालना चाहते हैं, हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार, जैसा भी आपका फ्रीक्वेंसी है आप डिसाइड करिए। रेगुलर होना बहुत जरूरी है। ये सारे जो एप्स हैं एल्गोरिथम पे चलते हैं, तो जब ये देखेंगे इनका कोई ना, वहां पर फेसबुक के ऑफिस में कोई बैठ के डिसाइड नहीं करता है कि अच्छा इसका जो एड आ रहा है उसको मैं सबको दिखाऊं। ठीक है, या इंस्टाग्राम में इसका एड अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा लोगों को दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसको जो डेटा मिलेगा, जो रेगुलरली डालेगा, उसको वो खुद ब खुद प्रमोट करता है। ठीक है, सो ये अपना फ्री तरीका हो गया। अच्छी पिक्चर्स खींचिए, अच्छी पिक्चर्स खींच के डालिए, अच्छे से टेक्स्ट लिखिए। अगेन जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखें, जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें लिखिए। अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो बनाइए, बट जो भी आपका बेसिकली फ्री अकाउंट में आप रेगुलर पोस्ट करिए तो उसको आप फ्री मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली फ्री मार्केटिंग सब कोई कर रहा है। ठीक है, तो पेड एडवर्टाइजिंग अगर आप करेंगे तो उससे आप थोड़ा स्टैंड आउट करेंगे। एंड अच्छी बात ये है, आप पेड मार्केटिंग 50 रुपए से भी चालू कर सकते हैं, 40 रुपए से भी चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे डालने हैं। 50-60 रुपए से चालू करके जितना भी आपका बजट है उतने तक आप जा सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप स्टैंड आउट करेंगे। जब भी हम कोई भी फेसबुक या यूट्यूब वगैरह खोलते हैं, साइड में एड्स आते रहते हैं, कुछ पॉपअप एड होते हैं, कुछ स्टैटिक एड्स होते हैं, वो सब स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। एंड ऑब्वियसली ये सब जो कंपनीज हैं ये फ्री अकाउंट्स खोलने देती हैं सबको, तो इनके लिए भी कमाई का जरिया एक
एडवर्टाइजिंग ही है, जिसके लिए ये भी एडवर्टाइजमेंट्स को ऑफ कोर्स प्रमोट करती है। ठीक है, अभी फेसबुक की बात करते हैं। दादा थोड़ा नीचे जाइए ना, फेसबुक एड्स का वो रहेगा स्क्रीनशॉट। और नीचे, और नीचे, हाँ, और 2-3 और, हाँ, और नीचे, और नीचे, हाँ जी, बस यही, इस पे ही रखिए, इस पे रखिए, हाँ इस पे, ठीक है ना। सो आपको शायद ये बात पता हो, फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीद लिया है। सो आज की तारीख में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों को आप इंटीग्रेट करके अपना मार्केटिंग कैंपेन्स चला सकते हैं। इसके लिए, क्योंकि फेसबुक पेरेंट कंपनी है, तो सबसे ज्यादा प्री रिक्वायरमेंट जो है कि फेसबुक पे आपका अकाउंट होना जरूरी है। उस अकाउंट से लिंक करके आप एक फेसबुक पेज बना सकते हैं। ठीक है, अब वो पेज एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, उसमें ऐसा कहीं नहीं दिखाएगा कि ये इस अकाउंट से रिलेटेड पेज है। तो अगर आप चाहते हैं दोनों को सेपरेट रखना, या फिर किसी को ना पता चले कि ओके ये आपका, आप बिजनेस और इंडिविजुअल को सेपरेट करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत इजीली हो सकता है। आपके बिजनेस पेज पे कहीं भी नहीं लिखा होगा कि ये आपके प्राइवेट अकाउंट से है। ठीक है, सो फेसबुक आपको एक पेज बनाने को बोलेगा, उसमें काफी सारी डिटेल्स देनी होंगी, जैसे इंट्रोडक्शन, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, क्या आप काम करते हैं, क्या आप सर्विसेज ऑफर करते हैं, ये सब। अभी इस पेज से जो आप एड्स बनाएंगे वो इंस्टा एंड एफबी, इंस्टा एंड फेसबुक दोनों पे चलेंगे। ठीक है, अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे क्रिएट न्यू एडवर्टाइजमेंट एंड यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। ठीक है, तो अगर पहले का कोई पोस्ट है उसे भी प्रमोट कर सकते हैं, या नया एड बनाना है, वीडियो फॉर्मेट में बनाना है, इमेज फॉर्मेट में बनाना है। यहाँ पर थोड़े थोड़े मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी, ज्यादा मैं बहुत ओवरवेलम नहीं करना चाहती हूँ। अगर फेसबुक से आप कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली फेसबुक एड मैनेजर करके उसमें लिंक रहेगा, उसको आप देखिए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए, थोड़ा समझिए, बट ये एक स्टार्टिंग है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, एड्स, नहीं, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, हाँ इसके अगला। ओके, फेसबुक पे ऐड बनाने का क्या मतलब होता है? फेसबुक पे ऐड बनाने का मतलब है एक पोस्ट डिजाइन करना जिसमें फोटोग्राफ्स रहेंगी, टेक्स्ट रहेगा और हाइपर लिंक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि ना कि सिर्फ लोगों को बताया जाए कि हम क्या बेच रहे हैं, बट उनको तुरंत खरीदने का मौका भी दिया जाए। पिक्चर्स और टेक्स्ट के थ्रू हम अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे और हाइपर लिंक के थ्रू हम उनको बताएंगे कि कहाँ से आप ये जाकर खरीद सकते हैं। क्योंकि वो प्रोडक्ट बिना हाथ में लिए, बिना सामने से देखे इन्वेस्ट करेंगे, तो इंटरनेट पे सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज की है तो वो है गुड क्वालिटी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी की। ठीक है, उसी से आप लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी चीज है अच्छा डिस्क्रिप्शन, एक कॉन्साइज, ज्यादा कोई आजकल नहीं पढ़ना चाहता है, हार्डली 10-20 सेकेंड लोग स्पेंड करते हैं एक पोस्ट पे, वो भी बहुत कुछ अच्छा हुआ तो एक बहुत ही कॉन्साइज लैंग्वेज में बताना है कि क्या आप ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाइपरलिंक, जो थर्ड कंपोनेंट है ऐड का। इससे आप अपने यूजर्स को मनचाही डेफिनेशन की, डेस्टिनेशन की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप की कोई वेबसाइट है अपनी जहां पर आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो उसका आप हाइपरलिंक डाल सकते हैं। अगर आपका Amazon शॉप है, वहां पर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसका लिंक डालिए। ठीक है, अगर आपको सिर्फ चाहिए कि लोग मुझे फॉलो करें ये ऐड देखकर, जरूरी नहीं है कुछ मुझसे खरीदे, मेरे बारे में जाने और मुझे फॉलो करें, तो आप अपने, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी पोस्ट पे कमेंट करें सिर्फ, या पोस्ट को लाइक करें, तो वो आप बता सकते हैं। बेसिकली
हमको एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ता है फेसबुक एड के लिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं राइट मोस्ट जो कॉलम है, कन्वर्जन, कैटलॉग, सेल्स, स्टोर ट्रैफिक। सिर्फ ट्रैफिक बढ़ाना है, सेल्स बढ़ानी है, क्या करना है, क्या आपका चॉइस है, ठीक है। सेकंड इज कंसिडरेशन, एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, विच मीन्स की लाइक्स ऑन कमेंट्स एंड शेयर्स बढ़ाना चाहते हैं। ऐप इंस्टॉल, अगर आप कोई ऐप का आपने कोई ऐप डेवलप करी है, आप चाहते हैं कि लोग वो ऐप इंस्टॉल करें, तो वो आपका कंसिडरेशन हो सकता है। लीड जनरेशन, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप लोग इंटरेस्टेड पोटेंशियल कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करें, ठीक है, उनका ईमेल, उनका फोन नंबर आपको मिल जाए और बाद में आप कॉल करके उनसे अपना प्रोडक्ट ऑफरिंग दें, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन डू। सो दिस इज हाउ आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके एक CTA बटन वहां पर डेजिग्नेट करते हैं। CTA का मतलब है कॉल टू एक्शन, कि आपका एड देखकर क्या एक्शन लेंगे आपके व्यूअर्स या आपके पोटेंशियल कस्टमर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि डिजिटल मार्केटिंग को उसका इम्पोर्टेंट दर्जा देती है, वो है कि डेमोग्राफिक टारगेटिंग करी जा सकती है। जिसका मतलब है कि अगर आपने कोई एड चलाया है फेसबुक पे, तो आप चूज कर सकते हैं कि ये कौन से एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर स्टेट्स या कोई सिंगल स्टेट में ये एड लोगों को दिखाया जाए, या पूरे कंट्री में, या फिर फॉरेन के कंट्रीज में, जो भी आप एरिया डिफाइन कर सकते हैं। कितनी एज ग्रुप के लोग, अगर आप चाहते हैं कि यंगर जनरेशन को दिखे, ओल्डर जनरेशन को दिखे, फीमेल्स को दिखे, मेल्स को दिखे, ठीक है, क्या इंटरेस्ट है उन लोगों का जो आपके ये एड्स देखें, ठीक है। तो ये सब जो है डेमोग्राफिक्स रहता है। इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन भी रहता है जिसमें फेसबुक ही डिसाइड करता है आपके लिए। तो अगर आप पहली बार चला रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑटोमेटिक, और अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप अपने डेमोग्राफिक्स खुद डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग इंटरनेट ब्राउज करते हैं ना, हमारे जो ब्राउजिंग पैटर्न्स हैं वो ये वेबसाइट्स नोट डाउन करके हमको पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आज अमेजोन पे जाकर मैंने सैमसंग का कोई मोबाइल सर्च किया, तो आप नोटिस करेंगे उसके तुरंत बाद आपको हर जगह वो एड्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई मैजिक नहीं है, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल एडवर्टाइजिंग, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे अगर फेसबुक पे जाकर दूसरे आर्टिस्ट का आर्टवर्क देखना पसंद है, उसको मैं लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ, उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ, तो मेरे को गूगल आर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ही एड्स दिखाएगा, ठीक है, जिसमें मेरे वो खरीदने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग ऑफ माई इंटरेस्ट, दैट इज समथिंग ऑफ माई यूज। अगर गूगल मेरे को कुछ हार्डवेयर टूल्स के एड्स दिखाने लग जाएगा तो शायद वो मेरे लिए यूज का नहीं है, तो मैं उसको अटेंशन भी नहीं दूंगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाई डेमोग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो जो लोग मोस्ट लाइकली हैं आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंटरेस्टेड होने के लिए, उन्हीं को आपके एड्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। एंड बेसिकली अब फेसबुक पे बहुत 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 सारे लोग हैं। सो फेसबुक ने ये टूल दिया है कि अपने ही डेटाबेस में से आपका मोस्ट आपके लिए बेस्ट सूटेड जो ऑडियंस है वो चूज करके आपके एड्स दिखाता है। और ये फेसबुक ही नहीं, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, सारे सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ये काम करते हैं, बिकॉज वो सब हमारा डेटा अपने पास स्टोर रखते हैं। एंड इसीलिए कंपनीज उनको इतने पैसे भी देती हैं, क्योंकि उनके पास ये परचेजिंग पैटर्न्स जिसको बोलते हैं उसका डेटा अवेलेबल रहता है। अच्छा, एड कैंपेन्स जब भी आप ऑनलाइन चलाते हैं, आपको मोस्टली सजेस्ट किया जाएगा वेबसाइट्स के थ्रू कि इसको कम से कम 3 से 4 दिन चलाइए। ऐसा 1 घंटा या 1 दिन की कैंपेन नहीं चलती है। जितना आप लंबा चलाएंगे उतना आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, बिकॉज कॉस्ट पर क्लिक करके इसका एक रेट होता है। तो जितना लंबे टाइम के लिए ये कैंपेन चलाई जाती है उतना उसका पर क्लिक कॉस्ट कम आता है, ठीक है। सो ऑलवेज आप इसको कम से कम 3 से 4 दिन के लिए स्टार्ट करिए।
जो कैंपेन्स आप बनाते भी हैं, एड कैंपेन्स, वो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत चालू कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं। आपको वेबसाइट्स को अप्रूवल के लिए इनको सबमिट करना पड़ता है। कई बार तुरंत अप्रूवल आ जाता है, कई बार 3 दिन 2 दिन लग जाते हैं, कभी-कभी रिजेक्ट भी हो जाता है। अप्रूवल गाइडलाइंस वही हैं, कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स पे नहीं होना चाहिए, कुछ पॉलिटिकल उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ईज़िली लेजिबल होना चाहिए, अच्छे पिक्चर्स, हाई क्वालिटी पिक्चर्स रहने चाहिए। तो ये लोग काफ़ी आई वुड से इस मामले में स्ट्रिक्ट हैं सारे प्लेटफॉर्म्स। मैनुअली स्क्रीन होते हैं सारे एड्स, उनकी टीम में लोग बैठ के सारे एड्स चेक करते हैं, फिर अप्रूवल देते हैं एंड फिर आपका एड चलता है। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप एड्स चलाएंगे उसका गाइडलाइंस इजीली अवेलेबल रहेगा, वहां पर आप तो दरवाजा लगा दे। यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ऊपर करिए। ठीक है, ओके, दिस वाज फेसबुक। फेसबुक पे एड्स कैसे चलाने हैं, और डेफिनेटली इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही पार्ट है, तो फेसबुक के थ्रू उस पे एड्स चलाते हैं, बट दोनों का टारगेट ऑडियंस बहुत अलग है, दोनों का यूजर इंटरफेस काफी अलग है। सो इंस्टाग्राम एड्स कुछ ऐसे दिखते हैं। इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली आर्टिस्टिक फोटोज आर वेरी मच मोर इम्पोर्टेंट। इंस्टाग्राम चालू ही एक फोटो शेयरिंग वेबसाइट के तरह हुआ था, उसका पहले सिर्फ और सिर्फ फोकस अच्छी फोटोग्राफी पे रहता था। आजकल इंस्टाग्राम का फोकस बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस पे आ चुका है, जिसको हम इंस्टाग्राम रील्स बोलते हैं। जब से स्पेशली टिकटॉक बैन हुआ है इंडिया में, इंस्टाग्राम रील्स ने उसकी जगह ले ली है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं अपना, तो शॉर्ट वीडियोस और अच्छी फोटोग्राफी दोनों करना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट वीडियोस को सबसे ज़्यादा रीच मिलता है। व्हेन आई से कि हर प्लेटफॉर्म का अपना अलग अलग यूजर बेस है, बाय दैट आई मीन कि अगर आजकल के आप बच्चे देखेंगे तो बहुत सारे वैसे हैं जो फेसबुक यूज ही नहीं करते हैं या यूज करके बोर हो चुके हैं, अभी वो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर ये सब प्रेफर करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो यंगर ऑडियंस या टीनेजर्स आर मोर लाइकली टू बाय, तो आप इंस्टाग्राम पे ऐड देंगे। बट अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हाउसवाइफ्स हो गई या ओल्डर जनरेशन हो गया, रिटायर्ड पीपल हो गया, वो मोर लाइकली टू बाय हैं, तो आपको फेसबुक पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक इसका नीचे करिए, व्हाट्सएप वाला स्लाइड जो है ना, हाँ ये, ओके। सो अगेन व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही पार्ट है। फॉर्चुनेटली अभी तक व्हाट्सएप में डायरेक्ट एड्स नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो उसमें आपको सब तरफ एड्स दिखेंगे, ठीक है। बट व्हाट्सएप में अगर आपको एडवर्टाइजिंग करनी है तो थोड़ी सटल है, उसमें आप अपना बिजनेस अकाउंट खोल सकते हैं, अगेन फ्री है। ये जो आपको बॉटम लेफ्ट में दिख रहा है, ये सैंड्रास केक्स करके, ये एक व्हाट्सएप कैटलॉग स्टोर फ्रंट है, ठीक है। सो अपना जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका अच्छे से फोटोग्राफी करके उसका डिस्क्रिप्शन लिखकर आप एक स्टोर फ्रंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कोई भी अगर आपके फेसबुक पेज के थ्रू या कहीं से भी उसको आपको व्हाट्सएप डिटेल्स मिला है, वो आपके पेज पे आता है, आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़े, वो देख ले क्या क्या आपकी ऑफरिंग्स हैं, चूज कर ले और व्हाट्सएप में आपको ऑर्डर भी प्लेस कर दे, ठीक है। ये एक तरीका है। ये करने का फायदा क्या है कि जैसे आप अगर अपना व्हाट्सएप नंबर फेसबुक से लिंक करते हैं या वेबसाइट से लिंक करते हैं, तो आपका कन्वर्जन टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर सपोज किसी ने आपको फेसबुक पे देख के मैसेज करा, ये ईमेल करा, पॉसिबिलिटी है आप वो ईमेल 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या वो मैसेज 2 दिन बाद देखेंगे, तब तक कस्टमर अपना माइंड चेंज कर चुका है, जब तक आप रिस्पॉन्ड करेंगे कुछ और खरीद लिया है या आप उसको नहीं चाहिए प्रोडक्ट। व्हाट्सएप सबके हाथ में 24 घंटे फोन रहता है, अगर आप वो व्हाट्सएप के थ्रू आपको इंक्वायरी भेजेगा, कन्वर्जन रेशियो आपका मच क्विकर एंड मच हायर रहेगा, ठीक है। एक और तरीका है व्हाट्सएप मार्केटिंग का, जिसको बल्क मैसेजिंग बोलते हैं। इसमें मैनुअली या फिर थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू आप बहुत सारे लोगों को
ये ईमेल कर सकते, सॉरी व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ये एक डेरिवेशन या एक एक्सटेंशन है ईमेल मार्केटिंग एंड एसएमएस मार्केटिंग का। व्हाट्सएप के पहले ये एसएमएस और ईमेल पे हुआ करता था। आज भी हमको बहुत सारे प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज इसमें कुछ लोग काफी लोग इसको स्पैम भी कंसिडर कर सकते हैं कि बिना उनकी परमिशन के आप उनको व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं या एसएमएस कर रहे हैं। और कुछ लोग इससे बहुत खुश भी हो जाते हैं कि बिना कुछ करे उनके पास अपने आप ही पसंद की चीज की डिटेल आ गई एंड दे आर हैप्पी टू बाय इट। तो अगर आप व्हाट्सएप या ईमेल या एसएमएस बल्क मैसेज की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होता है बिकॉज ये एक स्पैम की कैटेगरी में भी कई बार आती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, ओके। अभी बात करते हैं लिंक्डइन। आई एम नॉट वेरी श्योर कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं, क्योंकि इसका यूजर बेस आज की तारीख में भी काफी कम है, इवन दो ये बहुत पुराना एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है। ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है। तो यहाँ पर लोग जॉब के लिए नेटवर्किंग करते हैं। यहाँ पर इतना फैमिली या फ्रेंड से नहीं, आपको कहीं जॉब चाहिए, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कोई आपको मेंटर चाहिए, कोई आपको और कंपनी के एचआर से इंटरेक्ट करना है, थिंग्स लाइक दैट। ये बेसिक इसका एम वो है। इसीलिए लिंक्डइन पे जो एड्स आएंगे, फॉर एग्जांपल Amazon है, उसको लोग हायर करने हैं, तो इट्स मोर लाइकली कि वो लिंक्डइन पे एड्स चलाएंगे रादर देन इंस्टाग्राम, बिकॉज जॉब ढूंढने वाला बंदा लिंक्डइन पे बैठा है। So this is what I'm trying to, why I'm explaining this is कि basically आपको understand करना होगा हर ऐप का यूजर बेस क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि कहाँ पर ऐड चलाना है। अगर आप सब जगह ऐड चलाएंगे तो वो आपके लिए एक वेस्ट ऑफ मनी होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है, अगर आपकी सर्विस है कंसल्टेंसी, आप कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को, आप ये करते हैं, कॉर्पोरेट कोचिंग्स करते हैं, जो कॉर्पोरेट टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज हैं, ऑफ साइट एक्टिविटीज हैं, ये सब टाइप की चीजें करते हैं, जिसको बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस ऑफरिंग। तो उसके एड्स आप लिंक्डइन पे चलाइए। दूसरा जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर ऑफरिंग्स होता है, जो कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मोर सूटेबल है, बट B2B काइंड ऑफ मार्केटिंग के लिए LinkedIn more suitable है। Next slide please. Okay, अभी है शॉर्ट वीडियो फोकस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये चालू हुआ था स्नैपचैट एंड टिकटॉक से। ठीक है, बहुत ही जल्द, बट इसका नहीं, नीचे जाइए प्लीज, वो हाँ इसके बाद वाला, हाँ जी ये बस। ओके, सो व्हेन आई से शॉर्ट वीडियोस, इसका मतलब होता है 30 to 60 सेकेंड्स के वीडियोस। ठीक है, तो किसी ने आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा मार्केटिंग टूल बन जाएगा, बट अभी इंटरनेट की वजह से सब लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, जिसका मतलब है कि एक चीज के ऊपर हम 1 मिनट से ज्यादा नहीं बिताना चाहते हैं। अभी लोग जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते रहते हैं, उनको हर मिनट एक अलग चीज देखने का मन रहता है। सो इसीलिए टिकटॉक ने चालू किया था, टिकटॉक एंड स्नैपचैट ने, आई वुड से, बट अभी सब ने इसके ऊपर फोकस करना चालू कर दिया है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक शॉर्ट्स, सब कोई इसी फॉर्मेट पे फोकस कर रहे हैं। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका सर्विस है, उसके शॉर्ट वीडियोस बनाकर अगर आप उनके एड्स चलाएंगे तो आपको मच हायर रीच मिलेगी। ठीक है, अगर आप एक फोटो का एड चलाते हैं तो प्रोबेबली इंस्टाग्राम वो 100 लोगों को दिखाएगा, बट अगर आप एक वीडियो का एड चलाते हैं तो वो 1000 लोगों को दिखाएगा। सो इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि एक फोटोज और वीडियोस का कॉम्बिनेशन यूज करके हम उसको अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करें। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला जो ऐप है उसका नाम है ट्विटर, जिसका, हाँ जी बस यहीं पर, जिसका अब एक इंडियन वर्जन भी मार्केट में आ गया है। कू एक मेड इन इंडिया ऐप है,
ट्विटर के जैसी ही है, बट ट्विटर से फिलहाल उसका यूजर बेस बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर ये टेक्स्ट बेस्ड एप्स हैं। यहाँ पर 150 से 300 शब्दों के बीच में आपको अपनी बात रखनी होती है। अगेन ऑब्जेक्टिव सेम है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, बट टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है। यहाँ पर आपको ट्विटर पे कौन मिलता है? ट्विटर पे आपको हर कंट्री की गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिशियल ब्रांड्स, पॉलिटिकल पार्टीज के ट्विटर अकाउंट्स, न्यूज चैनल्स, ये लोग सबसे एक्टिव दिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी प्रोडक्ट है वो एक सपोज पॉलिटिकल पार्टी या न्यूज चैनल के लिए मोर सूटेबल है, तो इवन तो अगर उनका इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट होगा भी, वो शायद इतना एक्टिव नहीं होगा जितना ट्विटर होगा। यहाँ पे भी B2B मार्केटिंग आई वुड से इज मोर प्रिवेलेंट। ठीक है, यहाँ पर ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से कुछ भी आपको कांटेक्ट करना है, उनकी अगर अटेंशन पानी है, तो आई वुड से ट्विटर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। एंड यहाँ पर भी B2B कोलैबोरेशंस बहुत होती हैं, बिजनेस एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, दो कंपनियां फॉर एग्जांपल IPL को किसी को स्पॉन्सर करना है, कोई पेप्सी को स्पॉन्सर करना है, तो इट्स मोर लाइकली कि वो ट्विटर के थ्रू IPL से कनेक्ट करेंगे, या जो भी उनके मैनेजर्स हैं ट्विटर के थ्रू उनको अप्रोच करेंगे और वहां से कोलैबोरेशन की बात करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अभी गूगल के बाद सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है आज। एक हाँ सेकंड, जी, हाँ अभी जी, 5 मिनट रह गया है इस लिंक में। मैंने दूसरा लिंक ओके चैट विंडो में डाल दिया है, तो सभी ओके चैट विंडो से लिंक नोट कर लें, जब ये खत्म होगा तो उस पे जाएंगे। 5 मिनट आप हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके ओके, एक मिनट। और चैट विंडो से, अच्छा वो आपने व्हाट्सएप में भी भेजा, ये सेम लिंक है ना? हाँ, आपको जो भेजा, आपको है लिंक, ईमेल में भी भेजा हाँ है, सब जगह भेजा है, लेकिन ठीक जिसके पास नहीं है वो चैट विंडो से ले ले। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओके मोल। हाँ, सो यूट्यूब, यूट्यूब इवन दो एक वीडियो ऐप है, मतलब वहां पे काफी लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देखने जाते हैं, बट फिलहाल उसने आई थिंक गूगल के बाद सेकंड मोस्ट यूज्ड सर्च इंजन है वो। सर्च इंजन क्या होता है कि अगर आपको नहीं पता है इंटरनेट पे कोई चीज आपको कहाँ मिलेगी, तो आप एक सर्च इंजन की मदद से उसे ढूंढ सकते हैं। आज की तारीख में कुछ भी खरीदने से पहले, चाहे वो एक छोटी सी चीज हो, किचन का कोई अप्लायंस हो, कोई मोबाइल फोन हो, या कोई लाखों रुपए की गाड़ी हो, यूट्यूब पे लोग जनरली काफी सर्च करते हैं, उसके रिव्यूज चेक करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो यूट्यूब भी एक बहुत बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है टारगेटेड एड्स दिखाने का। इस स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, ये जो वीजा का एड चल रहा है, सैमसंग गैलेक्सी का एड चल रहा है, ये यूट्यूब वीडियो के पहले एक एड आता है, कभी कभी बीच में भी आता है, वीडियो के अंदर ही बफर हुआ हुआ एड। सो यहाँ पर भी टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, दैट इज वन थिंग। दूसरा थिंग इज, अगर आप क्रिएटर हैं, मतलब अगर आप यूट्यूब वीडियोस खुद बनाते हैं, तो उसमें इन एड्स के थ्रू आप पैसे कमाते हैं। ठीक है, अगर आपके वीडियोस बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, तो यूट्यूब ये एड्स चलाएगा आपके वीडियोस के बीच में, जिससे आपकी कमाई होगी। बट ऑफ कोर्स वो उस लेवल तक जाने के लिए आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ वीडियोस आपके होने चाहिए यूट्यूब में, एक सर्टेन वॉच टाइम होना चाहिए। ऐसे ही फर्स्ट वीडियो से आप कमाना नहीं शुरू कर सकते। ठीक है, तो दोनों तरीके से, अगर आपको एड्स चलाने हैं तो भी यूट्यूब बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और अगर आप एड्स से कमाई करना चाहते हैं तो भी यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ ओके, सो अभी तक जो भी हमने बात करी पेड मार्केटिंग की थी, जो कि ऑलमोस्ट सारे एप्स में इंटरफेस थोड़ा बहुत अलग दिखेगा, बट कॉन्सेप्ट सेम है। आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा, आपको डेमोग्राफिक्स डिजाइन करनी होंगी, आपको बजट सेट करना होगा, आप उसमें बताएंगे कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन में 100 रुपए तक का एड चले, या एक दिन में 200 रुपए तक का चले, एक हफ्ते में मुझे 5,000 रुपए खर्च करने, जो भी है सेम कंसिडरेशंस रहेंगी, बस आपका टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है, जिसके बेसिस पर आप ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये सब था
पेड मार्केटिंग कैंपेन्स की बात, वो भी बेसिक टूल्स, अभी एडवांस वाले टूल्स की बात नहीं करी है, उस पर भी आएंगे। बट बिकॉज मैंने पेड के बारे में इतना बात किया है, सो आई डोंट वांट कि कोई फ्री सोशल मीडिया मार्केटिंग को इग्नोर करे, ठीक है। ये ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा तरीका है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जरूरी रहती है, बट इसको भी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका है। इसका क्या मतलब है Hey फ्री सोशल Molshri, मीडिया? Molshri, let's pause here. Let's join the other link. ओके, सब श्योर लोग श्योर श्योर। दूसरे लिंक पे ज्वाइन करें। मैं एक 30 सेकंड के बाद उस पे जाऊंगा, वहां एडमिट करूंगा, आप लोग उस पे जाना शुरू कर दें। को हमने देखा कैसे एड्स चलाने हैं, क्यों चलाने हैं, कहाँ चलाने हैं, बट अभी फ्री, जस्ट बिकॉज वो फ्री है, वो कम इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ एड चला के छोड़ देंगे और लोग आपका अकाउंट विजिट करते हैं, उस पर कोई कंटेंट नहीं है, तो वो एड चलाने का मतलब नहीं होगा। फ्री मार्केटिंग का मतलब है कि आप एक अपना पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सब यूट्यूब देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा जनरली लोग हफ्ते में 1 बार या 2 बार वीडियोस डालते हैं, कई लोग रोज भी डालते हैं, बट मोस्टली जो नए लोग चालू करते हैं हफ्ते में 1 से 2 बार डालते हैं। इंस्टाग्राम पे दिन में 1 बार या ऑल्टरनेट डेज पे पोस्ट करते हैं, और ट्विटर पे अगर आप जाएंगे वहां पर मल्टीपल टाइम्स इन अ डे लोग पोस्ट करते हैं, ठीक है। सो जो भी प्लेटफॉर्म आपने चूज किया है उसका एक ट्रेंड एनालिसिस करिए, कितनी बार उस पे लोग कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, कैसा टाइप का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। ट्विटर इज वेरी ओपिनियन बेस्ड, करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं दुनिया में, जो चल रहा है उसमें क्या आपका ओपिनियन है वहां पे वो शेयर करते हैं लोग। यूट्यूब बहुत ही नॉलेज बेस्ड आजकल बन गया है, अगर कोई भी स्किल आप नया डेवलप करना चाहते हैं, लोग उसके यूट्यूब वीडियोस चेक करते हैं। इंस्टाग्राम अगेन शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स, ये एस्थेटिक्स बेस्ड है, पिक्चर्स बेस्ड है, तो वहां पर आप प्रोडक्ट्स के अपने अच्छे अच्छे फोटोज शेयर करिए। सब जगह पे आपको अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, क्या ट्रेंडिंग वहां पे कंटेंट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट करना होगा, और हर जगह आपको रेगुलरली करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई अभी हम लोग, जैसे मैं बॉम्बे में हूँ, मेरा कोई पोटेंशियल कस्टमर है जिसको मेरा प्रोडक्ट बहुत पसंद आने का चांसेस है, गुजरात में बैठा है, ठीक है, लेकिन वो ट्विटर पे एक्टिव है और मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, तो मैं उस तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, कॉमन 3 से 4 प्लेटफॉर्म हो गए, सब जगह मेरा एक प्रेजेंस हो। कभी भी कोई भी वो प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे सर्च करे, उसको ना कि सिर्फ मेरा प्रेजेंस मिले, बट एक एक्टिव प्रेजेंस मिले, ठीक है। उसको ऐसा नहीं लगे अच्छा यहाँ तो इसने इतने दिन से लॉग इन ही नहीं किया, तो क्या मतलब है इसको मैसेज करके, ठीक है। तो एक एक्टिव प्रेजेंस मिले, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक प्रेजेंस मिले। ये नहीं कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे हूँ तो मैं दिन में 50 पोस्ट डाल रही हूँ, ठीक है, उससे भी लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो जो जिस प्लेटफॉर्म का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाइए। हर जगह हैशटैग्स बहुत जरूरी है, कीवर्ड्स बहुत जरूरी हैं, बिकॉज इंटरनेट के एल्गोरिथम में इसी के थ्रू आपका कंटेंट सामने लाया जाता है। जो भी कीवर्ड्स, मेटा टैग्स, टैग्स, हैशटैग्स आपने डाले हैं, जिस भी नाम से प्लेटफॉर्म उसको बुलाता है, जब लोग सर्च करते हैं, कंप्यूटर को नहीं पता कि आपने क्या वीडियो में क्या डाला है, उसको नहीं आइडिया है कि फोटो में क्या चीज दिखाई जा रही है, ये टैग्स ही कंप्यूटर को समझ आते हैं। तो जब भी कोई सर्च करता है वो टैग, अगर वो आपके पोस्ट में है, उसको फिर वो हाईलाइट करके आगे दिखाता है, ठीक है। सो हैशटैग्स यूज करिए। अगर आप शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हैं तो उसमें जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा है उस प्लेटफॉर्म का, या ट्रेंडिंग ऑडियो क्लिप्स चल रहे हैं, वो सब यूज करना जरूरी है। कई बार इसमें ऐसा लगता है कि अच्छा इतने सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, मुझे ये ट्रेंड पसंद नहीं, तो मैं क्या करूं, इसमें जाऊं नहीं जाऊं। तो यहाँ पर बिकॉज दिस इज समथिंग आई ऑल्सो फेस, बट हियर आई वुड से कि इट्स नॉट अबाउट अस, हमको पसंद है नहीं पसंद है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्लाइंट को क्या पसंद है, कस्टमर को क्या पसंद है, ऐप ब्राउज करने वाले को क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग हमको कई बार चलना पड़ता है। और जो भी ट्रेंड चल रहा है, कैसे ना कैसे उसको पर्सनलाइज करके
हमको उसमें उतरना है। बहुत ही इजीली दिख जाता है अगर आप अनकंफर्टेबल हैं ऑनलाइन। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं या आप कुछ झूठ बोल रहे हैं या आप ऑनेस्टली नहीं अपने आप को आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, तो वो बहुत इजीली लोगों को दिख जाता है। ठीक है, तो दीज डेज एवरीबडी वांट्स कि आपके ब्रांड का कोई ऑनेस्ट मैसेज हो, कोई सोशल कॉज के लिए आप अपनी आवाज उठाते हो, आप अपना ओपिनियन देते हो। आजकल वैसा नहीं है कि ओके जस्ट मैंने ये बनाया है आप इसको ले लो, बिकॉज इतना कंपटीशन है मार्केट में, आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड डेफिनेटली ट्रेडिशनल मार्केटिंग करिए, वो भी जरूरी है। आपका जो भी लोकल एरिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा लोगों को पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास के लोगों में ही आपको बहुत कस्टमर्स मिल जाएंगे, तो मे बी आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हैं। फ्लायर्स, पैम्फलेट्स वो छाप के बंटवा सकते हैं, छोटे मोटे एड्स लगवा सकते हैं। बट आजकल आई थिंक ऐसा कोई है नहीं जो सिर्फ आसपास के लोगों को सर्व करके खुश हो, तो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी मैं 3-4 चीजें और मेंशन करूंगी जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करूंगी, बिकॉज आई नो काफी ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो आई विल जस्ट मेंशन फ्यू मोर थिंग्स एंड उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज गूगल एड्स अकाउंट। ये जो है एक एडवांस टूल है डिजिटल मार्केटिंग का ही। इसमें जो हमने बात करी थी शुरू में कि अगर हम Amazon पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं उसके बाद गूगल के हमको एड्स दिखने लग जाते हैं उसका, वो यही है। तो अगर आपको गूगल एड्स चलाने हैं अपने, आपको गूगल के साथ अकाउंट खोलना पड़ेगा। एड्स जो है दे कैन बी वीडियोस, दे कैन बी टेक्स्ट, दे कैन बी जिफ्स जो कि डायनामिक इमेजेस होती हैं, एंड दे कैन बी पॉपअप एड्स। ठीक है, तो अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग ब्लॉग्स पे, अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे, सब जगह गूगल अपनी तरफ से आपके एड्स दिखाएगा। कॉन्सेप्ट सेम है, वही जो हमने फेसबुक में देखा था, वैसे ही इसके भी एड्स डिजाइन करने होते हैं। बट आई एम टेलिंग यू दीज टर्म्स ताकि ये आपके दिमाग में रहे, एंड जब आप जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग और समझें तब आप ये कॉन्सेप्ट्स को टच अपॉन कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यही है ना? Okay, so next thing is search engine optimization, SEO. ये अगेन गूगल एड से भी थोड़ा और ज्यादा एडवांस्ड एक टूल है जिसको वेबसाइट बनाते टाइम आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है। वेबसाइट अगर आप पूरी स्क्रैच से बना रहे हैं तो, या फिर अगर आप कोई किसी के थ्रू आप वेबसाइट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्री वेबसाइट आप वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं, विक्स के थ्रू बना सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से, तो वहां पर आपको एसईओ इनकलकेट करना पड़ेगा। अगेन एसईओ का भी कॉन्सेप्ट टैग्स ही है, वेबसाइट में आपके क्या सर्च टर्म्स आप इंक्लूड करते हैं। अच्छा, इसका जरूरत क्यों है? जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे मॉलश्री हाँ जी, हाँ जी, एसईओ का फुल फॉर्म तो बता दो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मैं मतलब भी समझा रही हूँ। जैसे मैंने सर्च किया रेस्टोरेंट्स नियर मी, मेरे घर के आसपास क्या अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो गूगल फॉर एग्जांपल मुझे 10 पेजेस का रिजल्ट देगा। ठीक है, 10 पेजेस आएंगे, बट हार्डली कोई होगा जो पहले पेज के बाद दूसरे पेज पे भी जाएगा। हम लोग शुरू के फर्स्ट पेज पे जितने भी रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज तक तो कोई भी नहीं पहुंचता है। तो एसईओ के माध्यम से हमको क्या करना है कि जो भी हमारी वेबसाइट है या ब्लॉग है वो फर्स्ट पेज पर आए, फर्स्ट लिंक आए, ये कोशिश रहती है। ठीक है, अगेन ये भी पेड अनपेड दोनों टाइप का होता है, एंड काफी थोड़ा टेक्निकल टाइप का होता है। जनरली जो वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग करते हैं वही लोग एसईओ भी करके देते हैं, बट इसका कॉन्सेप्ट है कि आपको सबसे ज्यादा विजिबिलिटी मिले। अगर आपका बिजनेस बहुत 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 अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट वो गूगल के 10वें पेज पर दिख रहा है, इट्स वेरी अनलाइकली कि कोई वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एप्स मार्केटिंग, ये एक
रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे हम एप्स यूज करते हैं फोन पे आजकल, कैब बुक करने के लिए, खाना ऑर्डर करने के लिए, या फिर मेनली गेम्स। हर एज ग्रुप के लोग अलग अलग टाइप के गेम्स खेलते हैं। फ्री गेम्स होते हैं, फ्री टू डाउनलोड, तो उसमें आपको दिखेगा बहुत सारे एड्स आते हैं, तो वो होता है एप्स मार्केटिंग। ये जनरली आप खुद नहीं कर सकते हैं, आपको कोई कंपनी एम्प्लॉय करनी पड़ती है, एक एजेंसी, एक मिडिल मैन एम्प्लॉय करना पड़ता है, जिसको आप पैसे देते हैं अपने एड्स चलाने के। और प्ले स्टोर में, एप्पल के स्टोर में जो भी एप्स अवेलेबल होती हैं उसके बीच में आपके एड्स पॉपअप होते रहते हैं। ये भी एक रिलेटिवली न्यू डोमेन है, बट डेफिनेटली इस पे भी लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी अप एंड कमिंग ऑप्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, लास्ट में तीन चीजें मैंने रखी हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग। ठीक है, इनको मैंने एज काइंड ऑफ अदर्स कंबाइन किया है। ईमेल मार्केटिंग सबसे, आई वुड से, सबसे पुराना तरीका है डिजिटल मार्केटिंग का। इसमें जनरली लोग क्या करते हैं, बट इसका सबसे अच्छा कन्वर्जन रेशियो रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, वहां पर आप देखेंगे मोस्ट वेबसाइट्स पे सब्सक्राइब टू अ न्यूज़लेटर, स्टे इन टच विद दिस, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ नीचे दिया रहता है, एक बॉक्स जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आपकी वेबसाइट पे ये ऑप्शन है ईमेल मार्केटिंग ऑप्ट इन करने का, तो लोग कॉन्शियसली उसमें अपनी डिटेल्स इनपुट करते हैं। ठीक है, वो लोग चाहते हैं कि आप उनको बताएं अपने नए लॉन्चेस के बारे में, कुछ आपका डिस्काउंट चल रहा है, कुछ आपके डील्स चल रहे हैं, कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उसके बारे में आप खुद से उनको भेजें। तो इसीलिए जनरली इसको लोग स्पैम भी कंसिडर कम करते हैं, बिकॉज ये प्रोएक्टिवली वो लोग आपको अपना डिटेल्स देते हैं, एंड वहां से इसलिए कन्वर्जन रेशियो भी काफी अच्छा होता है। ठीक है, अनदर वेरी वेरी ओल्ड स्टाइल, ओल्ड कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज ब्लॉगिंग। अगर वेबसाइट नहीं है तो एक ब्लॉग रखते हैं। ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, ये भी इन्फ्लुएंसर एरा के पहले का है। पहले लोगों की ब्लॉग पे बहुत फॉलोइंग हुआ करती थी, बट इवन टुडे आल्सो सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम। आज की तारीख में भी ब्लॉगिंग एक काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, बिकॉज ब्लॉग्स पे ही आपको बहुत सारे एड्स दिखते हैं। आप फ्री ब्लॉग अगेन वर्डप्रेस, मीडियम, ऐसी वेबसाइट्स के साथ बना सकते हैं। गूगल का भी एक अपना ब्लॉग्स करके प्लेटफॉर्म था, आई थिंक उन्होंने बंद कर दिया है अभी, बट आप वो करेंगे, सर्च करेंगे फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो अगर आप सपोज फोटोग्राफी में उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, या वीडियोस बनाने में उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, आपको लगता है कि आप लिखने में ज्यादा अच्छे हैं, तो आप एक अपना ब्लॉग चालू कर सकते हैं। ठीक है, वो भी पेड अनपेड दोनों ऑप्शन रहता है। आप ब्लॉग बनाइए, आपके ब्लॉग की फॉलोइंग बढ़ेगी, उसकी रीडिंग बढ़ेगी, तो गूगल आपको एड्स उस पर रन करने का देता है। ठीक है, गूगल आपको अप्रोच करेगा कि आपके ब्लॉग्स के ऊपर मुझे एड रन करने हैं, और उससे आपकी कमाई होगी। या फिर कोई भी ब्रांड आपसे कनेक्ट कर सकता है कि ओके, आपके ब्लॉग को इतने लोग पढ़ते हैं, आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में बात करिए। दैट इज वन ऑप्शन। एंड लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही एक आई वुड से कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनली जैसे हम ब्रांड एम्बेसडर्स रखते थे, मतलब जो ब्रांड्स है वो ब्रांड एम्बेसडर्स को वो करते थे। फॉर एग्जांपल लक्स जो है, वो जो भी मोस्ट उस टाइम पे फेमस एक्ट्रेस चल रही है या एक्टर चल रहा है, उनको बुला के अपने एड्स कराते हैं। तो आजकल बिकॉज ऑनलाइन सेलिब्रिटीज इतने हो गए हैं, बहुत आम बात हो गया है यूट्यूब पे 1 मिलियन फॉलोअर्स होना, इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स होना। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज अ कंपनी इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर सकते हैं, उनको पैसे देते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट की बात करिए। बड़े इन्फ्लुएंसर्स को एक एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के 5-5, 6-6 लाख रुपए मिलते हैं, एक एक यूट्यूब वीडियो डालने के 10-10 लाख रुपए मिलते हैं। सो कोई एंड नहीं है इसमें। ठीक है, एज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ब्रांड्स इस पे स्पेंड करते हैं, एंड इसका फायदा ये है कि
ये रियल लोग हैं, आपके और मेरे जैसे लोग हैं, कोई सेलिब्रिटीज नहीं है। लोगों ने देखा है इनकी ग्रोथ, 5 साल 6 साल 7 साल लग जाते हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स बनने में, तो उतने लंबे टाइम तक लोग इनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो जो भी ये रेकमेंड करते हैं, पीपल आर मोर लाइकली टू बाय दैट वर्सेस अगर कोई सेलिब्रिटी सिर्फ उसका ऐड कर रहा है। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट इज कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू खुद की ब्रांडिंग करके खुद इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, देन इंस्टेड ऑफ पेइंग दीज इन्फ्लुएंसर्स यू कैन अर्न मनी एज एन इन्फ्लुएंसर। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में इसलिए दोनों दोनों चीज की मैं बात कर रही हूँ आज। अगर कोई आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको कैसे उठाया जाए, और अगर वो नहीं है या वो नहीं बनाना चाहते हैं तो खुद को कैसे ब्रांड करा जाए। और दोनों के अंदर सेम टूल्स, सेम स्ट्रैटेजी, सिमिलर स्ट्रैटेजीज यूज होंगी, सेम तो नहीं बट टूल्स जरूर सेम रहेंगे। ओके, आई थिंक दैट्स all from my side what I wanted to cover. मैम, डिजिटल मार्केटिंग को शुरू करने का मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज कुछ भी नहीं है। बहुत सारे एकदम छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ये डिजिटल मार्केटिंग खुद से सीख गए हैं, तो कोई मिनिमम एज नहीं है, किसी भी एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई आपको स्पेशल डिग्री भी करने की जरूरत नहीं है या कोई कोर्स भी करने की जरूरत नहीं है, खुद से ही आप सेल्फ लर्निंग इसमें कर सकते हैं। मैम, इससे स्टूडेंट लाइफ को डिस्टरबेंस नहीं होगी? वो आपके ऊपर है, आप दिन का 1 घंटा से 2 घंटा डिसाइड करिए, सिर्फ इतना ही टाइम मुझे इस पे स्पेंड करना है, तो आई डोंट थिंक डिस्टरबेंस होगी। बट हाँ, अगर आप पूरा दिन बैठ के यही करते रहेंगे, सोशल मीडिया में लग जाएंगे, तो डेफिनेटली डिस्टरबेंस होगी। हाँ रिंकी मैम, आप प्लीज डेफिनेटली बताइए यहाँ पर आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा डिटेल था, थैंक यू सो मच। जी राज, एक बात बताओ, आपकी एज क्या है? मैम, 14 years old। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। तो राज, मैं आपको इसमें कुछ चीजें ऐड करूंगी। जैसे आपने पूछा कि छोटे बच्चों की स्टडीज में डिस्टरबेंस तो नहीं होगा, तो मैं बताऊं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं। इनफैक्ट एक कुरैशी करके एक लड़का है इंस्टाग्राम पे, मैं आपको उनका डिटेल भेज दूंगी, इंस्टाग्राम यूजर नेम आप चेक कर सकते हो। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था 14 और 15 की एज में इन डिजिटल मार्केटिंग। वो क्या करते थे, वो ब्लॉगिंग करते थे। जैसे कोई भी निश है, जैसे मान लो आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपने पूछा कि आपकी स्टडी से में डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो हम लोग किसी भी ऐसी चीज के ऊपर जो स्टडीज के बिना जाते हुए हम लोग स्टडीज के बारे में कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री होता है हमारा सब्जेक्ट, मैथ है, साइंस है, सोशल है, कुछ भी है, उससे रिलेटेड आप कुछ कंटेंट डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, ये आपको आपकी स्टडीज में हेल्प करेगा, साथ में दूसरे जो बच्चे होंगे वो उनकी भी स्टडीज में हेल्प करेगा, और आपका भी बेस इससे बन जाएगा। अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते तो भी अगर 3 से 4 घंटे अगर आप इसके अंदर देते हैं, देन आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है। बिकॉज बाद में आप जब 12th के बाद में अगर मान लो इसी को अपना करियर बनाते हैं या किसी करिकुलर एक्टिविटी में भी जाते हैं, देन आपको ये बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। एंड सी, ऑनेस्टली अगर मैंने एक चीज देखा है, जो बच्चे सोशल मीडिया पे, देखो सोशल मीडिया पे तो आप वैसे भी 3 से 4 घंटे बैठोगे इसे, ठीक है? तो अगर उसमें अगर अपन दूसरों के कंटेंट को अगर आप बैठ के कंज्यूम कर रहे हो, उससे बेटर अगर आप अपने कंटेंट को बना रहे हो, देन इट विल बी अ ग्रेट थिंग। क्योंकि क्योंकि एडसेंस अगर जैसे एक गूगल एडसेंस होता है, आपको पता है गूगल एडसेंस के बारे में? यस मैम, थोड़ी बहुत जानकारी है। क्या जानते हो आप उसके बारे में? मैम, मैं ये जानता हूँ कि यूट्यूब पे आपको एक वॉच टाइम और वीडियो का व्यूज लाना होगा, उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बाद आपको महीने के 12-21 तारीख को आप मतलब जितना आपका वीडियोस पे व्यू आएगा, जितना एड लोग आपका देखेंगे बाय गूगल, उस पे आप गूगल आपको पैसे देते हैं। यस, बहुत अच्छी बात है, ये आपको पता है। देखिए, ये सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है एक्चुअली,
और मैं बाकी लोग जो भी सुन रहे हैं मैं उन्हें भी बताना चाहती हूँ, जो हम लोग ब्लॉग करते हैं, जैसे हम लोग जो कंटेंट राइटिंग वगैरह कर रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, उसके ऊपर भी हम लोग मतलब उसके ऊपर भी हम लोगों को एडसेंस पैसा देता है। जैसे जब 1000 व्यूअर्स या डेली हम लोगों के ब्लॉग को रीड कर रहे हैं, बार बार हमारे ब्लॉग को विजिट कर रहे हैं, वहां से भी हमें पैसा मिलता है। इनफैक्ट अगर अभी आपको पता होगा पॉडकास्ट के बारे में, इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ, पॉडकास्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ अपनी बातों को बोलकर और सिर्फ बोलकर रिकॉर्ड करके एक होस्टिंग पे डालते हैं। वहां से जितने भी लोग हमारे कंटेंट को समझते हैं, वहां से सुनते हैं और बार बार हमारे कंटेंट को विजिट करते हैं, तो उसके कारण भी हमको पैसा मिलता है। उसको बोलते हैं पॉडकास्ट मोनेटाइजेशन। जो ब्लॉग है उसको बोलते हैं ब्लॉग मोनेटाइजेशन, और जो यूट्यूब के कंटेंट के बारे में बता रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग यूट्यूब मोनेटाइजेशन। तो आप इन कॉन्सेप्ट के बारे में पता करेंगे तो पता चलेगा आपको कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो इसी को अपनी लिविंग बना के इससे अर्न कर रहे हैं, और सिर्फ अपने कंटेंट को क्रिएट कर करके वो लोग इससे एक अच्छा खासा अमाउंट निकाल रहे हैं। तो आप राज, बिकॉज अभी आप 14 इयर्स हैं, और मतलब मैं मेरे हिसाब से जो मैंने आज तक फील किया, मतलब अगर उस वक्त मुझे पता होता जब मैं 14-15 थी, देन आज मेरे लिए एक बिल्कुल ही अलग सिनेरियो होता, जो मुझे कई बार फील होता है। तो अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया है, देन आई थिंक यू मस्ट गो फॉर इट। एटलीस्ट एक ब्लॉग चालू करो, यूट्यूब चालू करो, कुछ भी कंटेंट डालो अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपना जो पैशन है, कुछ हॉबी होगा आपके पास। जैसे कि मेरा हॉबी है, मुझे एनिमल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, मैं उससे रिलेटेड डाल सकती हूँ कुछ कंटेंट। अगर आपका, जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जिनको गेमिंग में एक्चुअली कुछ अगर यूट्यूब आपने देखा होगा, यूट्यूब चैनल्स है वो गेमिंग के ऊपर भी वीडियोस बना रहे हैं और उससे अर्निंग कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, हर निश खुला हुआ है। जैसे मैम ने बताया, मौलश्री मैम ने बताया कि वो डिजिटल आर्ट के थ्रू अपना अर्निंग कर रहे हैं। देन हर एक वे में बहुत आप अच्छे से अर्न कर सकते हो। और इनफैक्ट एक आपके लिए बहुत बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा, आपके ही एज के 14 इयर्स के बच्चे बैठकर अपना टाइम सोशल मीडिया पे या दूसरों को कंटेंट कंज्यूम करने में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं आप अपना कंटेंट बना रहे हो। आप सोचो, आपका आज का सिनेरियो और 4 साल 5 साल बाद जब आप इस चीज को कंटिन्यूसली 3-4 घंटे रोज दोगे, अब सोचो आपका खुद का कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा, आपका खुद का वर्क किस लेवल पे होगा। एंड आई मस्ट से कि अगर यहाँ पे और भी कोई छोटा बच्चा है या कोई और भी पर्सन है जो इसमें अपना करियर बनाना चाहता है, देन उनको इस चीज में वेट नहीं करना चाहिए। बिकॉज अभी 5G जब आएगा हमारे इंडिया में, और 2025 में एक्चुअली ऐसा सर्वेज आ रहे हैं कि उसके बाद हमारे जो इंटरनेट में जो ट्रैफिक है वो और बढ़ेगा। बिकॉज अभी डिवाइसेस और ऐड हो रही है धीरे धीरे। पहले हमारे जियो के पहले हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हम बहुत कम लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी थी। इनफैक्ट जो एक्सपेंसेस था वो भी बहुत ज्यादा था, मतलब 1 GB का हम लोग उस वक्त 250-300 रुपीज देते थे। आज हमें वही 1 GB एक दिन के लिए हम लोग कब खत्म कर देते हैं हमें भी पता नहीं चलता। तो आप समझ रहे हो, धीरे 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 इंटरनेट की जैसे जैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपको और ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी। देन राज, यू मस्ट गो फॉर दैट दिस। ओके मैम, मैं समझ गया। जी किसी को और कोई प्रश्न? मैडम, हैशटैग्स और मेटा टैग्स के बारे में एक बार और बताइएगा। जी मौलश्री आप ले रहे हैं क्वेश्चन? नहीं, आप बताइए मैम, आप बताइए प्लीज। जी गौरव जी, जी हैशटैग्स एंड मेटा टैग्स। जी देखिए, जो मेटा टैग्स है वो पहले हम लोग कीवर्ड्स के जैसे यूज करते थे गूगल में, और इनफैक्ट अभी याहू और बिंग में तो अभी भी यूज हो रहे हैं। एक्चुअली मेटा टैग्स जो होते हैं, जो हम जैसे कोई भी हमने ब्लॉग लिखा, जैसे यहाँ पे किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात की थी, तो मैं उन्हीं के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बताती हूँ। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, अपन उसके ऊपर कोई ब्लॉग हमने लिखा है या कोई आर्टिकल लिखा, हमारी वेबसाइट उसी निश पे बनी हुई है, उसी सब्जेक्ट पे बनी हुई है। अब हम लोग गूगल को और बाकी जो हमारे सर्च इंजिन है, जैसे याहू हो गया, बिंग हो गया, ये जो सर्च इंजिन है उनको बताना चाहते हैं कि ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है वो इस निश में बनी हुई है, इस तरह के ट्रैफिक को आप हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करिए। ठीक है, तो पहले जो था, इनफैक्ट अभी भी है, कि हम लोग जो
वेबसाइट पे जो क्रॉलर्स आते हैं, एल्गोरिदम्स, वो इस हिसाब से थी, और इनफैक्ट अभी भी है, कि हम लोगों को उन्हें इंडिकेशन देना होता था कि ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर है। जब भी कोई पर्सन इस बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पता करे या उसके बारे में कोई सर्च करे, तो वो तो आप हमारी वेबसाइट को आगे प्रायोरिटी दीजिए। इसके कारण हम मेटा टैग्स यूज करते थे। और वही चीज हैशटैग के साथ है जो सोशल मीडिया पे यूज हो रहा है, जैसे ट्विटर पे आप देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, वहां पे हम लोग कैटेगरीज बताते हैं, जैसे कि हम लोग हैशटैग ऑर्गेनिक फार्मिंग, हैशटैग ऑर्गेनिक, हैशटैग फार्मिंग इन ऑर्गेनिक सेगमेंट या ऑर्गेनिक सेक्टर, ऐसे करके हम लोग जब हैशटैग्स लगाते हैं, तो वो भी हम लोग जो सर्च इंजन है, जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से, उन्हें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा जो पोस्ट है वो इस पर्टिकुलर निश के बारे में है, और उससे रिलेटेड जितने भी लोग हमारे जो जितने भी लोग होंगे, वो उस पर्टिकुलर हैशटैग में जब इंटरेस्टेड होंगे, वो उन लोगों को हमारी वेबसाइट या हमारा सोशल हैंडल जो है वो प्रमोट करेगा, उसको दिखाएगा कि ठीक है, आप इस यहाँ पे भी आपका रेलिवेंट कंटेंट है। तो मतलब हैशटैग और मेटा टैग्स दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। अब ये हुआ है कि गूगल ने 3 या 4 साल से जो मेटा टैग्स है, उन्हें उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब पहले ये जो मेटा टैग्स है वो गूगल भी फॉलो करता था, अब जो गूगल है उसने बेसिकली इन मेटा टैग्स को खत्म कर दिया। लेकिन हाँ, याहू और बिंग में हम लोग आज भी मेटा टैग्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज वहां पर वो जो सर्च इंजन है उनका एल्गोरिदम आज भी मेटा टैग्स के थ्रू ही हमें सजेशन देता है और हमारी वेबसाइट को दूसरों को सजेस्ट करता है। इन एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करी, पेड एड एक अलग सेगमेंट है। तो ये डिफरेंस है। मतलब अगर हम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, हम लोग जब भी किसी सोशल मीडिया पर जब हम यूज करते हैं वो हैशटैग्स होता है, और जो मेटा टैग्स होते हैं वो हम अपनी वेबसाइट को जब हमारे सर्च इंजन से कम्युनिकेट करवाना है तब हम इसे यूज करते हैं। मतलब ये टेक्निकल्स के लिए है, जब हम एल्गोरिथम्स को हमारे ब्लॉग पर बुलाना चाहते हैं, हमारे पोस्ट पर बुलाना चाहते हैं, तो तब ये दोनों चीजें यूज करती है। बेसिकली कम्युनिकेशन है सोशल मीडिया के बीच के थ्रू, हैशटैग्स का कम्युनिकेशन सर्च इंजन से और यूजर्स से हैशटैग्स के थ्रू होता है, और मेटा टैग्स का जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग्स में और आर्टिकल्स में होता है। ओके, थैंक यू मैम। मैं जो राज का जो क्वेश्चन था, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि एक 14 साल 15 साल में कोई ये डायरेक्शन में सोच रहा है, एंड ही इज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट और ट्राइंग टू डू समथिंग इन दैट डायरेक्शन। दैट्स अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू राज। आप आगे बढ़ो उस पे। मैं एक छोटा सा पूछना चाह रहा था, आपने रिपीटेडली एक 2 टर्म यूज किए, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। तो being like I am marketing my product versus I am marketing myself as a brand, or I'm marketing my company as a brand, तो वो थोड़ा सा सटल डिफरेंसेस एक हो जाते हैं। तो आप उसमें कुछ बोलना चाहिए कि मार्केटिंग के थ्रू मैं अपना ब्रांड डेवलपमेंट या मेरा अपना कंपनी का एज ए ब्रांड डेवलपमेंट कैसे कर सकता हूँ, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ओके, सो ब्रांडिंग का मतलब है एक अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एज अ पर्सन आपको लोग जान सकते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, या ये बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन रखने वाला एक इंसान है। तो ऐसे एक ब्रांड की भी एक इमेज होती है कि जैसे आजकल होता है एक ब्रांड है जो बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या ऑर्गेनिक ब्रांड है, ठीक है। तो ये उसका ब्रांडिंग मैसेज हो सकता है, एंड इसको रीइंफोर्स मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। जैसे जो भी अब हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ब्रांडिंग एनवायरनमेंट फोकस्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो भी ऐसे टाइप की कोई चीज के अराउंड बनी हुई है, तो इंश्योर करना कि वेबसाइट पे ये चीज आप बहुत अच्छे से मेंशन करें। जैसे आप कोई पैकेजिंग रिसाइकलिंग करने का ऑप्शन देते हैं कस्टमर्स को, सो इन मार्केटिंग आई वुड से कि आप ये चीज को बार बार दोहराएं, इस चीज के अपना एग्जाम्पल्स दिखाएं, कस्टमर फीडबैक दिखाएं। जैसे आजकल बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम का ब्रांड है, परफ्यूम बॉटल यूज करने के बाद दे एनकरेज आप उनको वापस वो बॉटल भेज दें और वो उसको रिसाइकिल करेंगे। सो दिस इज आई वुड से द सटल डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रांडिंग एंड हाउ टू एम्फसाइज एंड रीइंफोर्स दैट ब्रांडिंग थ्रू मार्केटिंग। तो जो भी आपका इमेज आप प्रेजेंट करना चाहते हैं कस्टमर्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिपीटेडली आप उसको एम्फसाइज करते रहें। If that answers your question, I hope I understood correctly.
या यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे Okay. मुझे समझ में आ गया एक्चुअली, वो इट्स मच मोर क्लियर नाउ। ओके क्योंकि बार बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड हाउ टू तो डेवलप दैट ब्रांड एंड ऑल। अपने आप को भी एज अ ब्रांड प्रेजेंट कर रहे हैं तो वही है कि आप फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करते हैं, आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्लॉगिंग करते हैं, आप कार्स रिलेटेड करते हैं, तो वो आपका ब्रांड होगा। एंड कैसे उसको आप बार बार एडवर्टाइज करें, बार बार लोगों तक लाएं, वो मार्केटिंग होगा। करेक्ट। वहाँ पे सारे बुक्स इंडेक्स रहते हैं कि ये कैटेगरी के बुक, ये सीरीज के बुक, ये ऐसे यहाँ एक इंडेक्स कार्ड रहेगा, उसके बेसिस पे फॉलो करेंगे। काश हमारे सरकारी ऑफिसेज में भी फाइल्स वैसे ही इंडेक्स रहते तो हमारे खोजने में जल्दी हो जाती। जो 2 महीने लगते हैं फाइल खोजने में, वो नहीं होता। बट एनीवे, तो मैटर है कि वो सारा का सारा इंडेक्सिंग पे चलता है, एंड जब आपका इंडेक्सिंग जितना एक्यूरेट होगा उतने इजीली सर्च इंजन आपके साइट को या आपके कंटेंट को फाइंड आउट करेगा। तो ये मेटा टैग या हैशटैग जो भी है, इट्स रूट ऑफ इंडेक्सिंग। वो कीवर्ड हो जाते हैं फाइनली सर्च इंजन के लिए, और हर सर्च इंजन का अपना अपना एक एल्गोरिथम होता है, उसके बेसिस पे वो लोग उसको इंडेक्स करते हैं। तो सेम टैग के लिए, वेदर इट्स मेटा टैग और हैश टैग, वो उसके लिए देयर विल बी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पेजेस। सो नाउ बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंसेस या यूजर का एक जो सर्च टेंडेंसी है या वेबसाइट विजिट करने का जो टेंडेंसी है, those features get added into those indexes as well, और वो सब कंबाइन करके एक सर्च रिजल्ट आता है, एक पेज जो आता है आपके सामने, उस पे आता है वो सामने। तो लाइक मैं अगर सर्च करूंगा सेम चीज की ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर मैंने सर्च किया वर्सेस फॉर एग्जांपल जी है जिनका कि वो अपना उनका जो ऑलरेडी वो फील्ड में इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि अगर दिन में वो 10 सर्चेस कर रहे हैं, हो सकता है 6 सर्चेस उनका ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड हो। मैं आईटी फील्ड में हूँ, मैं हो सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग रेयरली महीने में एक बार सर्च करूँ। मेरा जो रिजल्ट आएगा जो पेज पे वर्सेस जो उनका रिजल्ट रंजन जी का आएगा, वो दोनों में काफी डिफरेंसेस होंगे। इट आई वोंट बी गेटिंग द सेम रिजल्ट्स आई ही, तो क्योंकि वो इंडेक्सिंग के ऊपर में वो लोग अपना यूजर बिहेवियर भी ऐड करते हैं, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और उसके लिए एक नया ट्रेंड जैसे गूगल ने इनिशिएटिव लिया हुआ है, और बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत सारे जो कमर्शियल साइट्स हैं वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं। इट्स रिलेटेड टू सम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के रोल एलडी जेसन, आई थिंक वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट they are moving towards from the hashtag also on top of it, they are moving towards a different direction again, जहाँ पे कि आपका it's not limited to hashtags, rather you are providing more direction and more features into it, और वो लोग उसके बेसिस पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं। लाइक अगर आपने किसी एक प्रोडक्ट को सर्च किया कि मुझे आईफोन खरीदना है, आपको फ्लिपकार्ट का भी ऐड आएगा, आपको अमेजोन का भी ऐड आएगा, वहाँ पे आप वो पेज पे आप देखोगे कि ऊपर के जो 5-6 सर्चेज रहेंगे वो अलग अलग वो आईफोन के जो सेल कर रहे हैं उनका रहेगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो हो सकता है किसी साइट पे कि आपको वो साइट का मेन पेज पे जाके वहाँ पे ही बंद हो जाए। किसी किसी पे रहेगा कि एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट वहाँ पे शो कर रहा है, जो पिक्चर शो कर रहा है, एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट पे लेके जाएगा आपको, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस। और वो डायरेक्शन में अभी सब लोग धीरे धीरे मूव हो रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी है तो उसके बारे में थोड़ा, जो आपको अगर अपना पेज का या अपना कंटेंट का अगर मार्केटिंग करना है वो डायरेक्शन में, तो आप उसको थोड़ा सा आप स्टडी कर सकते हैं और उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं।